रात के बारे में हम जितना भी जानते हैं वो सिर्फ उतना ही नहीं है जितना हमारी आंखें देख पाती हैं। जहाँ हमारी नज़र नहीं जाती वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ होती है। शायद कुछ गड़बड़ हो, जहाँ हम ना देख पाए वहाँ कुछ ऐसा हो जो हमें देख रहा हो। जहाँ हमारी नज़र ना जा रही हो, किसी की नज़र हमारे ऊपर आ रही हो। तो जो भी मैं आज कहानी आपको सुनाऊंगी वो कुछ ऐसी ही है। ऐसी मिट्टी के नीचे के राज जो हमारी आंखों से बहुत बड़े हैं, हमने सोचा भी नहीं होगा, वो कुछ ऐसी कहानी है। तो चलिए आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप लोग? आशा है कि सब अच्छे होंगे। सो आज की स्टोरी कुछ इंटरेस्टिंग है, डरावनी। हमेशा ही मैं डरावनी लाती हूँ, लेकिन आज थोड़ी अलग होगी। सो आज है कुछ मिट्टी के ऊपर बेस्ड स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट इट। कहानी शुरू होती है एक आरव नाम के लड़के से, जो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता था, हमेशा चुलबुला रहा करता था। उसे एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद था। सो ऐसे ही वो उसके दोस्त कुछ चैलेंजेस की बात कर रहे थे, तो अचानक से उसको कहने लगे कि यार तू तो बहुत डरता है, ये वो। तो आरव ने कहा मैं डरता नहीं। तो उसके दोस्तों ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ठीक है, अगर तू डरता नहीं है तो चल एक चैलेंज दिखा करके। तो वो लोग बोलते हैं कि जो गांव वाला कुआं नहीं है जहाँ हमें मना करते हैं सब जाने से, तू वहाँ जाकर दिखा। तो वो आरव बोलता है कि गांव वाला कुआं। तो आरव कहने लगता है कि पर हमें तो वहाँ मना है ना जाना। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि यही तो चैलेंज है, अगर तू चला गया तो हम समझेंगे कि हाँ तू है बहुत ज़्यादा बड़ा तीस मार खा। तो आरव कहता है कि ठीक है, लेकिन तो उसके दोस्त कहते हैं कि लेकिन कुछ नहीं, अगर तू खुद को साबित करना चाहता है तो जा उस कुएं के पास। तो आरव कहते हैं कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। अब आपको मैं कुएं की बैक स्टोरी सुनाती हूँ। कुआं जो होता है वहाँ गांव के लोग इसीलिए मना करते हैं जाने के लिए कि रात में वहाँ पे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जो शायद ही कभी लोगों ने सुनी हो। दिन के टाइम पे तो वो कुआं एकदम शांत रहता है, लेकिन रात होते ही वहाँ से बहुत अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। रात होते ही उस कुएं के पास कोई भी नहीं जाता है, लिटरली कोई वहाँ से गुजरता तक नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं जो भी उस कुएं के पास जाता है वो गायब हो जाता है, या फिर अगले दिन उसकी लाश मिलती है, या तो कभी कभी फिर ऐसा गायब होता है कि उसकी लाश तक नहीं मिलती। तो लोगों का कहना यही था कि गांव के जो पास जो कुआं है उसके पास कोई ना जाए, इसीलिए लोग अपने बच्चों को भी मना करते थे। लेकिन अब आरव खुद को साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बेचारा उसको जाना ही पड़ा। और होता ये है, जैसे ही आरव कुएं के पास पहुंचा, रात का समय था, आधी रात हो रही थी और पूरी ठंडी हवा चल रही थी। सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था। आरव अपनी टॉर्च निकालकर जैसे ही कुएं में झांकता है, वो अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो कुएं के अंदर गिर जाता है। जैसे वो कुएं के नीचे यानी कि अंदर गिरता है, वो अपनी एक हाथ से कुएं की दीवार को पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ से टॉर्च को। और जब वो अचानक से टॉर्च को पकड़ के मतलब कि दिखा ही रहा होता है, उसका दूसरा हाथ भी फिसलता है और वो कुएं के अंदर गिर जाता है। और जैसे ही वो कुएं के अंदर गिरता है, मिट्टी एकदम ठंडी सनी हुई थी पानी से, और उसका पैर जैसे मिट्टी पे पड़ता है, अचानक से उसे कुछ आवाज़ आती है, एकदम धीमी सी आवाज़, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो उसके नाम लेकर। और वो बोलता कौन है यहाँ? तो वो आवाज़ कहती है मुझे बाहर निकालो आरव। और आरव बोलता है कौन है, सामने आओ। और वो एकदम शांत हो जाता है, डर के मारे एकदम चुप। सब कुछ सन्नाटे में डूबा था। जैसे ही वो अपना पैर उठाता है बाहर निकलने के लिए, तभी एक हाथ जो कि बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था, मिट्टी के नीचे से बाहर आता है और आरव की एड़ी को पकड़ लेता है। इतनी कस के पकड़ता है कि आरव हिल भी नहीं पा रहा था। आरव कहता है कौन हो तुम? मेरा पैर छोड़ो, तुम कौन हो? तुम मेरे पैर को छोड़ो। वो कहता है तुम खुद जा रहे हो, मुझे नहीं लेकर के जाओगे आरव?
तो आरव कहता है कौन हो तुम, कौन कौन, और ऐसे करने लगता है। और जैसे ही वो अपना दूसरा पैर निकालता है बढ़ाने के लिए आगे, तभी वो हाथ उसके दूसरे पैर को भी पकड़ लेता है। आरव अपनी टॉर्च से उस हाथ के ऊपर मारता है, और जैसे ही वो टॉर्च से उस हाथ के ऊपर मारता है वो एक हाथ छोड़ देता है, यानी कि उसका एक हाथ से वो जो हाथ था दूसरा हाथ, वो एक पैर आरव का छोड़ देता है और दूसरा हाथ से पैर पकड़ के रखता है। आरव अपने उस पैर से उस हाथ पे मारता है और वो दूसरा पैर भी आरव का छोड़ देता है। आरव तेज तेज भागने लगता है, इतनी तेज भागता है जैसे कि वो अपनी जान हथेली पे लेकर भाग रहा हो। वो इतनी तेज भाग रहा था। भागते 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 वो अपने घर पे पहुंचता है और वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। जितनी तेज वो भाग सकता था वो इतनी तेज भागता है और अपने घर पे पहुंचता है। दरवाजे को कस के बंद कर देता है, जैसे लग रहा था कि वो आज उसकी आखिरी रात हो। वो इस तरह से भाग रहा था। और जब वो घर में पहुंचा तो वो हर खिड़की दरवाजे को लॉक करने लग गया और एक कोने में जाकर के बैठ गया। और जैसे ही उसकी नज़र उस खिड़की पे पड़ी, वो खिड़की के कोने में देख रहा था। खिड़की पे तो सब नॉर्मल था, लेकिन खिड़की के कोने में जो चीज़ गिर रही थी वो वही मिट्टी थी जो वो उस कुएं में देख के आया था। और जैसे ही वो उस मिट्टी की तरफ ऐसे करके देखने लगा, वो मिट्टी ऊपर से गिर रही थी, साइड से उसके जो छत थी उसके कोने से वो मिट्टी गिर रही थी। और नीचे फर्श पे टाइल्स लगे हुए थे और टाइल्स ऐसे हिलने लग गए। आरव कहने लगा ये क्या, और उसे फिर वही धीमी सी आवाज़ वापस सुनाई दी, आरव तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। तुमने मुझे खुद नहीं निकाला तो मैं खुद आ रही हूँ बाहर। और आरव इतना सुनते ही चौंक जाता है कि ये आवाज़ तो वही है, और आरव डर जाता है। आरव बोलता है तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, छोड़ दो मुझे प्लीज़। वो कहती है तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, अब हम साथ जाएंगे आरव। इतना सुनते ही आरव डर जाता है और जो भी कुछ था वो टाइल्स के नीचे से निकलता है और हाथ बाहर आता है। ऐसा हाथ बाहर आता है कि जैसे लगे कि सिर्फ हड्डी के ऊपर हल्की सी स्किन चढ़ा दी गई हो। वो वैसा ही कर रहा था, वैसा ही लग रहा था। वो तुरंत आरव का पैर पकड़ता है और अगले दिन सुबह उसका घर का दरवाज़ा खुला रहता है और आरव कहीं नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि आरव के घर से आज भी उस मिट्टी के गिरने की आवाज़ और आरव की चीख सुनाई देती है, लेकिन आरव का अता पता कहीं भी नहीं है। वेल, आज की स्टोरी यही थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, हॉरर स्टोरी सुनने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।